इससे पहले कि मैं शोभा जी को, अनीश को और हेलो क्या हुआ, अच्छा, इन लोगों को मैं सबको इंट्रोड्यूस करूं, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये मेरा ख्याल है अकेली यूनिवर्सिटी है जहां पर स्टूडेंट्स और टीचर्स एक साथ काम करते हैं, और मोज़ेक ने ये साबित कर दिया है। हालांकि इसे साबित करने की ज़रूरत नहीं थी, पिछले 50 साल से ये हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है उसकी रोशनी में ज़रूरी था कि इस बात को अंडरलाइन किया जाए, फोरग्राउंड किया जाए, और ये बहुत कामयाबी से हुआ है। तो इस सब के लिए आप सब शुक्रिया के हकदार हैं। मेरे लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि और शोभा जी को कैसे मैं इंट्रोड्यूस करूं। आप ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि सफदर हाशमी की हत्या हुई थी 1 जनवरी 1989 को, और सहमत की स्थापना हुई थी, और 1990 में सहमत ने कार्यक्रम किया था आर्टिस्ट अगेंस्ट कम्युनलिज्म, और उसमें पहली बार हमारी मुलाकात शोभा जी से हुई थी। तो 1990 से आज तक कितने साल हो गए? 32 साल हो गए, 33 साल हो गए। और उसके बाद से जितने कार्यक्रम सहमत के हुए उनमें शोभा जी हमेशा रही हैं। नहीं आ पाई जब हिंदुस्तान में नहीं थी, तब भी उनका साथ हमारे साथ रहा है, और उनके बहुत सारे शागिर्दों ने सहमत के साथ गाया है। और मुझे पता नहीं आज वो क्या क्या गाएंगी, लेकिन एक जिसकी वो अभी शुरू में जब वो साउंड टेस्ट कर रही थी तो वो एक गज़ल गा रही थी, तो मैं उसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये गज़ल जो वो गा रही थी, कुछ कहने का वक्त नहीं है, कुछ न कहो, खामोश रहो, ऐ लोगो खामोश रहो, हाँ ऐ लोगो खामोश रहो। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, और इमरजेंसी में बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिससे हम सब लोग परेशान थे, और कई बार ये होता था कि स्टूडेंट्स और टीचर्स इकट्ठे बैठ के अपना गम गलत किया करते थे। तो उसमें एक नौजवान जो JNU में पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं गज़ल सुनाना चाहता हूँ, मैंने अभी लिखी है। तो उन्होंने गज़ल सुनाई, यही गज़ल। जब वो गज़ल पढ़ चुके तो प्रोफेसर मुनिस रज़ा ने आगे बढ़ के उनसे हाथ मिलाया और कहा, इब्ने इंशा साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये गज़ल इब्ने इंशा की थी जो वो नौजवान अपने नाम से सुना रहा था। वो यहाँ हुआ। एक और गज़ल मेरा ख्याल है शोभा जी गाएंगी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, उसका भी एक कनेक्शन JNU से है और इमरजेंसी से है। मजरू सुल्तानपुरी इमरजेंसी के दौरान JNU आए थे। अख्तरुल ईमान और मजरू सुल्तानपुरी और एक दो और लोग थे, वो JNU आए थे, और सेंटर ऑफ रशियन स्टडीज़ हुआ करता था, जो अब शायद स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेस जहाँ बाद में बन गया था, जो अभी ओल्ड कैंपस के ऑपोजिट जो एक छोटा सा इलाका है, जहाँ बाद में वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का भी कुछ सेंटर बना था। वहाँ एक छोटा सा ऑडिटोरियम था, और वहाँ मजरू साहब ने ये गज़ल सुनाई। ये गज़ल उन्होंने 1967 में लिखी थी, और वो गाई उन्होंने हमको पढ़ के सुनाई तरन्नुम से इमरजेंसी के दौरान। और JNU में उस ज़माने में हमेशा रहते हैं ऐसे लोग जो कभी JNU के स्टूडेंट नहीं थे लेकिन JNU के थे। तो उनमें जावेद नकवी जो यहाँ के स्टूडेंट थे, उनके छोटे भाई शन्ने नकवी,
वो जेएनयू में रहे कई साल, बहुत अच्छा गाते थे। उन्होंने ये गज़ल याद कर ली और वो सतलज हॉस्टल में बैठ के उसे गाया करते थे और हम कावेरी में सुनते थे। उस ज़माने में जेएनयू में कारें नहीं थीं, मोटरसाइकिलें नहीं थीं, लोग यहाँ से ओल्ड कैंपस तक पैदल जाते थे और माशाल्लाह शन्ने की आवाज़ बहुत खुली हुई थी, बहुत खुली हुई थी। तो सतलज से कावेरी तक उनकी आवाज़ पहुँचती थी रात में, जब वो 1 बजे या 2 बजे गज़ल गाना शुरू करते थे। और जेएनयू में बहुत कम लोग थे जिनको ये पूरी गज़ल याद नहीं थी, पर वो पीढ़ी अब जेएनयू में नहीं है। उनमें से वो जो टीचर्स बने थे वो भी रिटायर हो गए हैं, तो आप लोग शायद ये गज़ल पहली बार सुनेंगे। मैं इसका एक शेर आपको सुना देता हूँ। सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चिराग, दार कहते हैं फांसी के फंदे को। सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चिराग, जहां तलक ये सितम की स्याह रात चले। तो ये गज़ल भी मेरा ख्याल है शुभा जी गाएंगी और भी बहुत कुछ गाएंगी। तबले पर अनीश प्रधान उनके साथ हैं। अनीश प्रधान तबले के जादूगर होने के अलावा बहुत सीरियस म्यूज़िक के बारे में बहुत सीरियस एकेडमिक काम भी उन्होंने किया है और हिंदुस्तानी म्यूज़िक के पे कॉलोनियलिज्म का क्या असर पड़ा, उस दौरान क्या चेंजेस आए, उस पे उनका बड़ा काम है। और तबले के साथ जो वो खेल कर सकते हैं वो तो आप देख ही लेंगे। खाने के बहुत शौकीन हैं और मेरी बहुत पुरानी गुजारिश उनसे है कि एक बार हम लोग साथ बैठ के खाना खाएं, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है, जल्दी हो जाएगा। और सुधीर नायक जी हारमोनियम पर। सुधीर जी से मेरी मुलाकात उतनी पुरानी नहीं है जितनी अनीश से है, और अनीश से उतनी पुरानी नहीं है जितनी शुभा से है। लेकिन सुधीर जी हारमोनियम बजाने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। एक संस्था है इनकी बम्बई में जहाँ पे ये लोगों को बुलाते हैं और बहुत सारे कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज कनेक्टेड टू कल्चर एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, उसके बारे में डिस्कशन सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। सो ईच वन ऑफ देम इज नॉट ओनली अ म्यूजिशियन बट दे मल्टीटास्क। शुभा जी खास तौर से शी इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू म्यूजिशियंस इन दिस कंट्री, and I am taking a great risk in saying this, who think about their music. हमारा जो ट्रेडिशन है वो गुरु शिष्य परंपरा का एक ऐसा अजीब ट्रेडिशन है कि जो गुरु ने बंदिश बांध दी स्टूडेंट वही गाता है, और जो हदें गुरु ने खींच दी उससे बाहर नहीं जाता। बस शोभा जी ने वो सारी हदें तोड़ी हैं। क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग ली है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं गाते शोभा जी गाती हैं। और उन जो पोइट्री का उनका सिलेक्शन है, जो उन्होंने काम सूफी पोइट्री के ऊपर किया है, जो भक्ति पोइट्री पे किया है, जो कलेक्शन उन्होंने किया है, और इसमें कुछ मेरा ख्याल है इंस्पिरेशन इनके गुरु से कुमार गंधर्व जी से भी आती है, जिन्होंने इन हदों को तोड़ना शुरू किया था और उसके बाद शोभा जी उसको और बहुत आगे ले गए। इस सब की कुछ मिसालें आप आज देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये जो कनेक्शन जेएनयू का और शोभा जी का आज बन रहा है ये आगे बहुत दूर तक जाएगा। मैं आखिर में सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जगह है जहाँ आप सब लोग बैठे हैं, इससे अच्छा डेमोक्रेटिक इस्तेमाल आज से पहले कभी नहीं हुआ है। तो इस सब के लिए भी आप सबको मुबारकबाद। शुक्रिया बहुत बहुत।